हेलो फ्रेंड्स, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम ऑफ नाइट। आज सैटरडे नाइट नहीं है, सो आज से ऑफिस स्टार्ट हुआ होगा सबका। सोमवार को मंडे ब्लूज। हमारा वर्क फ्रॉम होम है, तुम्हारे लिए हर दिन सैटरडे नाइट है। लेकिन मैं पार्टी नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए तो नाइट नाइट ही है, सैटरडे या मंडे। बात करते हैं शानुदा के कुछ गानों के, जो 2008 या 9 के लगभग से लेकर 2020-21 तक आए हैं या आए थे, जो ज़्यादा सुनने में नहीं आया है लेकिन जो बहुत अच्छे गाने हैं। और जैसे मोटा मोटा माना जाता है कि 2006 या 2007 के आस 2005 या 6 के आसपास शानुदा का मेन स्ट्रीम बॉलीवुड करियर लगभग ख़त्म हो गया था। अपन को मानना पड़ेगा, चाहे हम फैन हो या नहीं हो, इट्स फैक्ट इज़ फैक्ट कि 2006 तक शानुदा का अंत बॉलीवुड मेन स्ट्रीम फिल्म में, सिनेमा में, सॉन्ग्स में हो चुका था। बिकॉज मुझे याद है जो 2005-6 के आसपास इनके कुछ फिल्में आई थी, जैसे बरसात या बेवफा या टार्जन द वंडर कार, ये सब कुछ फिल्में आई थी, अंदाज। तो इसमें वो कुछ एक दो गाने उनके हिट हुए थे, थोड़े पॉपुलर हुए थे। बट इट वॉज क्लियरली एविडेंट कि उनकी वॉइस क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट हो चुकी थी। तो इस वजह से दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस। और अदरवाइज क्या पॉलिटिक्स के अंदर पता नहीं, वो फिर भी गा सकते थे आई थिंक फॉर सम मोर ईयर्स। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो एकदम से जो है 2005-6 के बाद वैनिश हो गए मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म से। लेकिन साथ में वो कुछ ना कुछ गाने गाते रहे। मतलब आई मीन टू से कि वो म्यूज़िक सीन में मौजूद थे, बरकरार रहे। हमेशा दिखे नहीं, हमेशा सुनाई नहीं दिए, लेकिन ही वॉज देयर। और बीच बीच में हर साल 2 साल 3 साल के बीच बीच में कुछ अच्छे गाने उन्होंने दिए, जो फॉर सम रीज़न और द अदर ज़्यादा नहीं चल पाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपन सुने हुए हैं इस गाने को, उन गानों को। तो उनको ज़रा हम रिवाइव करते हैं आज के एपिसोड में। लेट्स कम। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आपको याद होगा, ये शायद 2015 के आसपास ये गाना आया था, जहाँ तक मुझे याद है। आई एम नॉट वेरी स्पेसिफिक, लेकिन इसी के आसपास 14-15 के आसपास ये गाना आया था, शायद 15 ही होगा। अलका जी के साथ शानुदा ने गाया था। और कई लोगों ने आप में से इस गाने को सुना होगा। जस्ट टू रिकैप रिवाइव इट, रंगली नीरे को याद होगा। और वेरी इंटरेस्टिंगली कि ये शानुदा का म्यूज़िक था इस एल्बम में, इस गाने में। एक ही एल्बम पाई डोंट आजकल, उसके बाद तो मतलब बाद में तो फिर एक ही गाना 2 गाना अपलोड होता था। कोई ऐसा एल्बम 10 गाने का तो निकलता नहीं है आजकल। तो यूट्यूब में उन्होंने अपलोड किया था, कोई म्यूज़िक चैनल ने, सम वेर आई फाउंड इट। तो वो गाना था। तो बहुत बहुत सुंदर उसका म्यूज़िक था। शानुदा का थोड़ा सा पार्ट था उसमें। अलका जी ने भी बहुत अच्छा गाया था, लेकिन शानुदा ने उनसे भी बेहतर गाया था। एंड अगेन इट प्रूव्ड कि वॉइस क्वालिटी 90s के जैसा न रहते हुए भी शानुदा कुड पुल ऑफ वेरी गुड नंबर्स। और इसलिए कभी कभी लगता है कि वो 2006-7 में भी, 8-10-12 में भी गा सकते थे, अगर उनको सही तरह से यूटिलाइज किया जाता या सही मौका मिलता, उस तरह के गाने उनको मिलते। और या वो तो या उसमें इन्वॉल्व रहते अगर म्यूज़िक में, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड म्यूज़िक में। लेकिन वो रहे नहीं इन दैट मीन्स एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो वो हटके ये सब गाने करने लगे। और गाना ऐसा था, रंगली नीरे कोरी चुनरिया सांवरिया तेरे रंग, समथिंग लाइक दैट। और उसमें शानुदा का कुछ लाइन था, ये जो लाइन, ये लाइंस थे, ये शानुदा ने गाए नहीं थे। लास्ट में एक हमिंग था, बहुत बहुत अच्छा था उसका। आप सुनना, अगर सुने होंगे तो, या नहीं ध्यान दिए होंगे तो। ये शानुदा लास्ट में ये हम किया है, बहुत अच्छा है। और बीच में 2 लाइन है, अब नहीं लागे रे, अब नहीं लागे रे, बिन तेरे सजना, अब नहीं लागे रे जिया। तो बहुत बढ़िया म्यूज़िक है इसका। और म्यूज़िक के अलावा एकदम से जब हमने शानुदा को फिर से सुना नए एक फॉर्मेट में, एक नए तरीके के गाने में, एक नए एल्बम में, तो बड़ा अच्छा लगा था उस समय। वो एक्सपीरियंस में मतलब शेयर करना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि 2008 में शानुदा का एक गाना आया था, फ्यूजन नाम से एक एल्बम था, उसमें एक गाना आया था बहुत अच्छा, देखो रात दिन तेरे सपने। वो भी एक वंडरफुल सॉन्ग, देखो रात दिन तेरे सपने, ऐसा ना 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 जान ले ही यू, ऐसा कुछ था। एंड दैट वाज अगेन
ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट फ्रॉम शानुदा। थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा डिविएट करने या वेरिएशन करना चाह रहे थे, और हमें ऐसा लगा था उस समय जब 2008 इज वॉज टू अर्ली, क्योंकि शानुदा ने जस्ट उनके कुछ बॉलीवुड फिल्म्स आए थे 2006 तक। तो ऐसा लग रहा था कि शानुदा शायद कुछ अपना नया, अपने आवाज़ को चेंज करके या कुछ करके नए फॉर्मेट में वो आएंगे फिल्मों में, या बट ये हुआ नहीं। लेकिन ये गाना बहुत ही मतलब ऐसा है कि ये सोनू निगम फील्ड का गाना है, सोनू निगम रेलम का गाना है, ये शानुदा के टेम्परामेंट का गाना है नहीं। मतलब इस तरह से शानुदा ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया नहीं था पहले बहुत ज़्यादा। स्पेनिश सॉन्ग भी एक आया था हालांकि उसी के आसपास, लेकिन इट नॉट एग्जैक्टली दिस। इसमें काफ़ी आप देखना, उसमें टेक्नो साउंड का काफ़ी यूज़ किया गया है इस वाले गाने में, जो फ्यूजन का, जो देखूँ रात दिन तेरे सपने, ये गाना बहुत अच्छा लगा था सुनने में, 2008 में आया था। तो मैं कहने का मतलब ये कि बीच बीच में लगातार शानुदा के कुछ कुछ अच्छे अच्छे गाने आ रहे थे, और जो फैंस थे अगेन वी जस्ट लेस्ड ऑन टू इट, वी हुक्ड ऑन टू देम। और ऐसा एक अच्छा खासा 8-10 गाने का एक कलेक्शन हो जाता है जो वर्थ मेंशनिंग बन जाता है, या एक एल्बम बना के उसको निकाला जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है कि रिवाइवल नाम से या रिविजिटिंग नॉस्टैल्जिया नाम से, जैसा अक्सर कभी कभी पुराने सिंगर्स का किया जाता है। तो ये किया जा सकता है, इट इज़ सच ए गुड वे ऑफ रिविजिटिंग शानुदा, क्योंकि ये सब गाने बहुत अच्छे हैं। और अगर हम ऐसे भी, वो काफ़ी बंगाली और भोजपुरी और उड़िया और आसामीज फिल्मों में गा रहे थे 2008, 10, 9, 11, 12 में भी, बट उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे क्योंकि हम ज़्यादा सुने नहीं हैं उनके बारे में, और बहुत अच्छे गाने शायद इतने हैं नहीं, इतने हिट गाने नहीं हैं तो सुनाई देता। लेकिन हिंदी एटलीस्ट हमारे एक्सेस में है, हमको समझ में आता है, हम सामने मिल जाता है आसानी से, स्प्रेड होता है ज़्यादा। तो हिंदी गानों के बारे में ही बात करेंगे। हम राउडी राठौड़ उनका छोड़ भी देते हैं, क्योंकि राउडी राठौड़ भी आया था 2000 आई थिंक 12 के आसपास राउडी राठौड़ आया था, और उसमें भी शानुदा ने बहुत अच्छा गाया था। वो जो गाना बहुत अच्छा नहीं, आई मीन बहुत हिट नहीं हुआ था, जो गाना था ना चम्मक छल्लो, आनैनो के पेंच लड़ा ले, इतना ज़बरदस्त शानुदा का फॉर्म था उस गाने में। लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने 6 साल पहले गाना छोड़ दिया है या फिल्म में अब नहीं गाते हैं इतना ज़्यादा, लग ही नहीं रहा था, बस स्टिल इन पीक फॉर्म। और अगेन बहुत सरप्राइजिंग है कि उनको और गानों में यूटिलाइज नहीं किया गया, और इक्का दुक्का गाने ही उनको मिले, या तो वो खुद भी बहुत चूजी हो गए थे जैसे वो अक्सर बताते हैं, या तो उनको फॉर सम रीज़न लिया नहीं गया था ज़्यादा गानों में, क्योंकि बहुत ऐसे गाने ऐसे सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं, जो उस समय के उस फेज़ के हैं, जो शानुदा के लिए ही मेंट फॉर शानुदा हैं, जो वो गा सकते थे, बहुत अच्छे उनके आवाज़ में फिट होते ऐसे गाने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं गाए। तो ये एक गाए थे, और एक आया था मैजिकल, जो आपको याद होगा, ये रिसेंट आया था 2-3 साल पहले ही, जो शैनन के साथ गाया था शानुदा ने। और इन्हें वे हिंदी जो मतलब सॉन्ग का जो मतलब वो है इन्वायरमेंट है, उससे शैनन को थोड़ा वाकिबहाल कराने के वजह के कारण के पर्पस से शायद वो गाना शैनन के साथ गाए थे। वो भी बहुत अच्छा गाना था, सर्द शोले बर्फ जले जादू सा लम्हों में, गुमशुदा है। और उसके बाद जो अगेन ए न्यू काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, ए नशा, ये इस तरह से अंदर आप सुने ही होगे, लेकिन अगेन यू कैन गो एंड लिसन टू इट। कि शानुदा का नॉर्मल जो सॉन्ग्स रहते हैं या ज़्यादातर गाने जैसे अपन ने सुने हैं, थोड़ा भिन्न गाना है, ये थोड़ा सा अलग गाना है, हटके गाना है, इसलिए गाना बहुत अच्छा लगा था। उसका पिक्चराइजेशन भी बहुत मस्त था। शैनन के अच्छी गाती है ऑब्वियसली, हम सभी जानते हैं, उनके जो इंग्लिश गाने सुने होंगे, तो शी सिंग्स क्वाइट वेल। और इसमें भी बहुत अच्छा उनका मतलब पिचिंग और जो मेलोडी है बहुत अच्छे उनका, उसका कॉम्बिनेशन है, और पिक्चराइजेशन सब मिला के बहुत अच्छा ये गाना था सर्द शोले। ये भी बहुत बाद में आया था, जैसे मैं बता रहा था कि हर 2-3 साल में शानुदा ने कुछ ना कुछ अच्छा गाना दिया है हम लोगों को। फिल्म में नहीं दिया है, फिल्म के गाने ऐसे भी इतने ख़राब होने लगे थे ज़्यादातर, स्पेशली 2010-11 तक, तो बहुत ज़्यादा स्कोप था नहीं कुछ इस तरह के जो शानुदा के टाइप के गाने, ऐसे कुछ ज़्यादा मिलना या बनना वो नहीं हो रहा था। तो ये एक गाना था। और एक तो आपको पक्का याद होगा, मतलब याद का होगा, बहुत ही रिसेंट गाना है ये, हिमेश रेशमिया जी का उनके साथ जो शानुदा ने किया, हम नवा हम सफ़र। वो बहुत फैंस के लिए बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी था, क्योंकि एक तो अलका शानू साथ हुए काफ़ी सालों बाद, और जो गाने का जो बोल है समीर जी ने लिखे, और समीर के बोल भी ऐसे हैं कि थोड़ा जैसे उसका जो रेफरेंस है थोड़ा सा पुराने दिनों की उसमें झलकियाँ मिलती हैं, और खोए हुए दिन और वो प्यार, वो एक माहौल वैसा, बहुत अच्छा लगा वो गाना। आपको
आपको भी अच्छा लगा ही होगा, थोड़ा बहुत चला था गाना ये भी। हम नवा हम सफ़र, हम सफ़र हम नवा, हम सफ़र हम नवा, हम नवा हम सफ़र, हम नवा हम सफ़र। इसमें अलका जी का थोड़ा सा मुझे वियर एंड टीयर, थोड़ी ऐसी फीलिंग आई आवाज़ में, लेकिन शानू दा अगेन वॉज वेरी परफेक्ट। और इसको जिस तरह से पिक्चराइजेशन था, शानू दा कहने खड़े थे, बहुत अच्छा लगा था ये गाना। तो हम सफ़र हम नवा, हम नवा हम सफ़र, बन जाए मेरी हम सफ़र हम नवा, ब्यूटीफुल। और हिमेश रेशमिया ने इन जितने गाने हमारे पास 7-8 गाने जो मेजर सॉन्ग्स हैं शनुदा के इस बीच, इस फेज में 2008 से 2018-19 के बीच में, 20 के बीच में, तो इनमें हिमेश रेशमिया का ये गाना बहुत ही अच्छा है, वर्थ लिसनिंग टू। तो ये गाना एक है। अच्छा, आपको याद होगा कि ललित जी के साथ, जतिन ललित की जो जोड़ी है उनमें ललित पंडित जी के साथ शानुदा ने और अलका जी ने फिर एक कॉम्बिनेशन किया था, फ्लेम्स 2 सीजन 2। एक एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गाना मैंने सुना था, और ये भी गाना बहुत मज़ा आया था। ये अगर फिल्म में होता और अगर 90s में या 2000s में होता तो ये पक्का ये गाना हिट होता। क्योंकि ये किसी हीरो के ऊपर नहीं फिल्माया गया आई थिंक, या उस तरह से पब्लिसाइज नहीं हुआ है, या whatever be the reason, अगेन गाना हिट तो नहीं हुआ, बट हैज़ बीन वंडरफुली रेंडर्ड बाय बोथ द सिंगर्स, है ना। खामोशियाँ लबों पे है, ना 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 ना, ये गाना आपको ट्यून याद आ रहा होगा। अगेन आई एम नॉट वेरी गुड विद द वर्ड्स, आई एम वेरी, आप जान ही गए होंगे अब तक तो, कि वर्ड्स पता नहीं, मैं भूल जाता हूँ, बट इसका ट्यून जो है ना बहुत छू गया दिल को। खामोशियाँ लबों पे है, दिल में है दूरियाँ, समथिंग लाइक दैट। गाना बहुत अच्छा था। और एक गाना बहुत ज़रूरी है मेंशन करना, वो है इश्क साफ। एक्सक्यूज मी। इश्क साफ आईने की तरह दिख रहा है तेरी आँखों में, तेरे हवाले कर दिया जिंदगी जाविरा, इस तरह का। अगेन समथिंग लाइक दिस। वाह क्या गाया था हमने। इश्क साफ आईने की तरह दिख रहा है तेरी आँखों में, ये सुनना आप नहीं सुने होंगे तो। और एक सावरिया, सावरिया जो आस्था गिल के साथ जो गाया थी, ये मैं फिर से अब मैं गा नहीं रहा हूँ क्योंकि एक तो मुझे ट्यून अच्छे से आ सावरिया आ ऐसा कुछ था उसमें। शर्मा ने अपीयरेंस भी दिया था इस गाने में अगेन। और आस्था गिल के अभी लास्ट ईयर शायद ये आया था, गरबा स्टाइल में जो गाना है, इस साल था या लास्ट ईयर, इसी साल था शायद, वट एवर, इस साल था शायद। बहुत अच्छा लगा था ये सावरिया आ सावरिया। ये भी शानुदा का एक लेटेस्ट जेम, वन ऑफ द जेम्स है, थोड़ा सा है लेकिन अगेन भाई कानों को तो एकदम पकड़ लेता है ना फट से, कि अरे शानुदा गा रहे हैं। तो ये गाना बहुत लोगों ने आपने सुना होगा। अगेन यू कैन, इट इज़ वर्थ मेंशनिंग, सो मैंने किया। और एक गाना है, ये उन दिनों की बात है, एक सीरियल आया था या कुछ, हाँ शायद सीरियल आया था ना, बहुत अच्छा गाना था ये भी आप ज़रूर सुनना। ये उन दिनों की बात है, ऐसा कुछ था। और एक था एक जूनियर किशोर फिल्म आई थी, ये एक बंगाली फिल्म थी, मुझे किसी ने बताया कि उसमें बहुत अच्छे गाने शानुदा ने बहुत अच्छे गाए हैं, किशोर दा के गाने। और अगेन स्पेशली जो गाना है वो, सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में, ये गाना शानुदा ने, मैं शानुदा के स्टाइल में ही गाने की कोशिश कर रहा था, शानुदा ने गाना गाया है उसमें, उस गाने में। और भी 4-5 गाने हैं जो किशोर दा के गाने शानुदा ने गाए हैं, बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आप वो सुन सकते हो उनके गाने। जूनियर किशोर नाम से प्रसेनजीत चटर्जी का एक फिल्म आई थी 2 साल पहले शायद, तो उसमें अच्छे गाने थे शानुदा के, ये भी वर्थ मेंशनिंग है। जैसे मैंने बताया कुछ बंगाली और उड़िया और कुछ और भोजपुरी वगैरह फिल्मों में वो गा रहे थे बीच में, तो लेकिन उनका उतना मेंशन करना मुश्किल है, बट वो है। और एक गाना आपको और याद होगा, बहुत ही फेमस गाना था, अनुराधा जी के साथ, अनुराधा पौडवाल के साथ वो गाए थे, और गाना कुछ उसका मार्केटिंग वगैरह हुई थी, अच्छा उसका वो आया था रेफरेंस उसका। तो वो गाना ये था, धूप का एक टुकड़ा हूँ मैं,
तू सफर है घने छाँव का। ये गाना अगेन बहुत ही मेमोरेबल है। मज़े लीजिए, सुनिए इस गाने को। जाते जाते एक गाना बता दूं आपको, ये गाना अनु मलिक के म्यूज़िक में है, शानुदा का, और ये बहुत पहले गाया हुआ गाना है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये 2022 में ही रिलीज़ हुआ है ये गाना। किसी किसी ने सुना होगा, किसी किसी ने, ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ गाना। अनरिलीज सॉन्ग था, रेयर सॉन्ग था। गाने के बोल हैं, दिल किसी और पे नहीं आता। वो गाना कुछ कुछ उसका ट्यून इस तरह से, ट्यून आप याद रखिएगा, अनु मलिक का ट्यून बहुत डिफिकल्ट होता है। आप मतलब कुछ गाने बहुत ही डिफिकल्ट है। शानुदा हमेशा ही इस बात को मतलब कहते हैं कि सुनने में आसान लगता है, तो इतनी छोटी छोटी बारीकियाँ रहती है, इट इज़ नॉट ईजी टू सिंग। मैं बहुत देर से इस गाने को ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये एग्जैक्टली सुर नहीं आ पा रहा है। वो गाना ऐसा था, दिल किसी और पर नहीं आता, दिल किसी और पर नहीं आता, तुझको देखे तो नजर और कहीं नहीं जाता। इस तरह से गाना। सो ये थे कुछ गाने, आप एंजॉय करिए। अगर आप अभी जगे हुए हैं तो सुन लीजिए, नहीं तो कल सुबह अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। और टेक केयर, बी हैप्पी, फीडबैक दीजिए, कम बैक on my show and keep liking, sharing and subscribing to my channel. Bye bye.